बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 लोगों के बारे में। 4 लोगों को रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। तो मेरे दोस्तों, वो 4 लोग कौन से हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वो 4 लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। नंबर 1, हजरत हमजा बिन अम्र बहुत रोज़ा रखा करते थे। उन्होंने अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं या नहीं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहे रखो या चाहे ना रखो। मेरे दोस्तों, यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर सफ़र से मुराद है यानी इतनी दूर जाने के इरादे से निकले कि जहाँ से जा रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पर जाना है वहाँ तक लगभग 92 किलोमीटर की दूरी हो। अगर कोई इतनी दूरी का सफर तय करता है तो उस मुसाफिर को रोजा ना रखने की इजाजत है, लेकिन इसके बदले में वो फिदिया अदा करे, यानी किसी गरीब मिस्कीन को 2 वक्त भरपेट खाना खिलाए। नंबर 2, मेरे दोस्तों, वो बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र ऐसी हो गई है कि अब दिन ब दिन वो कमजोर ही होता जाएगा, जब रोजा रखने से आजिज हो जाए या अब रोजा ना रख सकता है और ना ही आने वाली वक्त में उसके अंदर इतनी ताकत आने की उम्मीद है कि वो रोजा रख सके, तो उसे रोजा ना रखने की इजाजत है। और हर रोजा ना रखने के बदले में फिदिया यानी दोनों वक्त एक मिस्कीन को पेट भर कर खाना खिलाना उस पर वाजिब है, या फिर हर रोजे के बदले में सदका या फित्र किसी गरीब को दे दे। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा बूढ़ा इंसान जो गर्मी में गर्मियों की वजह से रोजा नहीं रख सकता, अगर ठंडी के मौसम में रोजा हो तो वो रोजे रख सकेगा। तो वो बूढ़ा आदमी गर्मियों में रोजा ना रखे, उसके बदले ठंडी में रोजा रखना उस पर फर्ज है। नंबर 3, हमल वाली औरत यानी प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली औरत अगर अपनी जान यानी अपने बच्चे की जान का या अपनी जान जाने का सही अंदेशा हो तो उस वक्त रोजा ना रखने की उसको इजाजत है, चाहे दूध पिलाने वाले बच्चे की माँ हो या दाई हो। नंबर 4, मरीज को बीमारी बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या तंदुरुस्त को बीमार हो जाने का यकीन हो, या फिर नौकर या नौकरानी को नाकाबिले बर्दाश्त कमजोरी का यकीन हो, तो इन सब को रोजा ना रखने की इजाजत है कि ये उस दिन रोजा ना रखे। मेरे दोस्तों, जिन लोगों के बारे में हमने आपको बताया है कि उनको रोजा ना रखने की इजाजत है, उन पर फर्ज है कि उन रोजों की कजा बाद में जरूर करे। अब मेरे दोस्तों, बात कर लेते हैं कि किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है। मकरूह का मतलब, रोजे में मकरूह का मतलब वो होता है वो चीजें जो रोजे में नापसंदीदा है, और वो चीजें हैं जिनसे रोजा टूटने का अंदेशा होता है। रोजे को मकरूह कर देने वाली चीजें ये हैं: टूथपेस्ट, मंजन वगैरह से दांत साफ करना, किसी मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करना जबकि उसका कोई हिस्सा हलक में ना जाए तो ये मकरूह है, लेकिन हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। बिला जरूरत किसी चीज को चबाना या चख कर थूकना या गीबत करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, ये गीबत में आता है। और गीबत उसे कहते हैं कि किसी के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात की जाए कि अगर वो वहाँ होता तो बुरा मान जाता, तो ऐसा अमल रोजे को मकरूह कर देता है। लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना रोजेदार के लिए जरूरी है कि वो अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखे। अगर कोई झगड़ना भी चाहे तो उससे कह दे कि मैं रोजे से हूँ। और मेरे दोस्तों, खून देना, रोजे की हालत में खून देना मकरूह है, जबकि इस बात का अंदेशा हो कि इससे कमजोरी हो सकती है और रोजा तोड़ने की नौबत आ सकती है। अपने मुंह में थूक जमा करके निगलना और बीवी से दिल लगी करना, रोजे की हालत में बीवी से दिल लगी करना जबकि इस बात का अंदेशा हो कि दिल लगी करते करते बात हम बिस्तरी तक पहुंच जाएगी, तो ये दिल लगी भी मकरूह है। कमजोर करने वाले काम करना, रोजे की हालत में ऐसे काम करना कि जिसकी वजह से इतनी कमजोरी आ जाए कि रोजा तोड़ना पड़ जाए, तो ऐसा करना मकरूह है। गुनाह के काम करना, रोजे की हालत में गुनाह के काम करने से रोजा टूटता तो नहीं है, लेकिन मकरूह जरूर होता है। सहरी में ज्यादा ताखीर करना, सहरी में ताखीर करना मुस्तहब है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोने से पहले ही सहरी कर लेते हैं, तो इतनी ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ताखीर या देर करके सहरी करना चाहिए, लेकिन इतनी भी देर ना हो
کہ सहरी का वक्त भी खतरे में पड़ जाए तो ये ज्यादा देर करना मकरूह है। और यहाँ पर रमजान के रोजों की बात नहीं हो रही है, बल्कि नफल रोजों की बात हो रही है जो रमजान के अलावा है, और जिनको अगर एक औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर रखे तो ये मकरूह है। लेकिन अगर शौहर खुद रोजे से है, एहराम की हालत में है या बीमार है तो मकरूह नहीं है। मेरे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया कि किसी इंसान का दिल तोड़ने की क्या सजा होती है। मेरे दोस्तों, दिल तोड़ने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन जो सजा देगा उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वो सजा कौन सी है, आप ध्यान से सुने। एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर पूछने लगता है, या अली, हर गुनाह की क़यामत के दिन अल्लाह ने कोई न कोई सजा रखी है, लेकिन किसी का दिल तोड़ने वाले के लिए अल्लाह ने क्या सजा रखी है? तो हजरत इमाम अली ने फरमाया, ऐ शख्स, रोजे महशर अल्लाह जो सजा कत्ल करने वाले को देगा वही सजा किसी का दिल तोड़ने वाले को देगा। तो वो शख्स कहने लगा कि कत्ल करना और दिल तोड़ना दोनों की सजा बराबर वो क्यों है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो हजरत अली फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, किसी को कत्ल करने से इंसान का जिस्म मर जाता है और किसी का दिल तोड़ने से इंसान की रूह को वो सदमा पहुँचता है कि ना वो मर सकता है और ना वो जी सकता है। तभी अल्लाह ने रोजे महशर इस बदतरीन गुनाह की सजा ये रखी कि उसकी सारी नेकियां खत्म की जाएगी और उसकी जिंदगी में दोजख को लिख दिया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि दुनियावी जिंदगी में बदतरीन गुनाह किसी का दिल तोड़ना है। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।